अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं जिनको हम इस्तेमाल में लाकर कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कब्ज़ का इलाज कर सकते हैं। जो ये कब्ज़ है, ये डायबिटीज़ की भी एक बहुत बड़ी अलामत हो सकती है और कुछ तहकीक के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि डायबिटीज़ से हटकर कुछ अक़साम के जो कैंसर होते हैं उनकी सूरत में भी कब्ज़ अक्सर औक़ात रहती है। और अगर आपको अक्सर औक़ात कब्ज़ रहती है तो आप इसको नज़रअंदाज मत करें, आप इसका एक प्रॉपर इलाज करवाएं। और जो कब्ज़ का इलाज है वो तो हम अपने किचन की मज़ेदार चीज़ों को खाकर भी कर सकते हैं। आलू बुखारे जो हैं ये फ़ाइबर से भरपूर फल है और ये हमारे जो आंतें हैं इनके काम करने को भी बेहतर बनाता है, जिससे कब्ज़ दूर हो जाती है। एक आलू बुखारे में 1 ग्राम फ़ाइबर होता है और ये जिस्म के लिए मुनासिब मिक़दार है। इसी तरह इसमें जो मौजूद दीगर अज्ज़ा हैं ये भी निज़ाम के मसाइल पर काबू पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मौसर साबित होते हैं। पॉपकॉर्न, आपने आलू की चिप्स की बजाय जो सादा पॉपकॉर्न है उनको तरजीह देनी है। कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारा मुंह बस चलता ही रहे, तो अगर आप सादा पॉपकॉर्न इस्तेमाल करेंगे तो जो मुंह चलाने की ख्वाहिश होती है वो भी पूरी हो जाती है और साथ में आप कब्ज़ से भी बच जाते हैं। क्योंकि जो ये पॉपकॉर्न है ये जिस्म की फ़ाइबर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए आसान तरीन ज़रिया है। और अगर हम पॉपकॉर्न की कुछ मिक़दार लेते हैं तो इसमें कम से कम भी 3 ग्राम फ़ाइबर होता है, जो कि कब्ज़ को दूर करने के लिए काफ़ी होता है। पानी, हम सबको पता है कि जो पानी है ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम फ़ाइबर ले रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, हमें इसके साथ साथ पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब हम ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं तो इससे ये होता है कि जो कब्ज़ की शिकायत है वो दूर हो जाती है, क्योंकि जो पानी है वो आंतों के काम करने को बेहतर बनाता है। और अगर आपके जिस्म पानी की कमी का शिकार होगा तो कब्ज़ का ख़तरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जितना हो सके आपने पानी पीना है। जैसे अब गर्मियां हैं तो आपने गर्मियों में ट्राई करना है कि आप 10 से 12 गिलास पानी के पिएं। माल्टे, कुछ तबी माहिरीन का कहना है कि अगर आप माल्टे इस्तेमाल करते हैं तो आप कब्ज़ से दूर रह सकते हैं, आपको कब्ज़ नहीं होती, क्योंकि माल्टे हैं वो फ़ाइबर से भरपूर फल होता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम मिक़दार में कैलोरीज़ होती हैं। और कुछ भी ऐसे जो बाकी के तुर्श फल होते हैं उनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो कि कब्ज़ को दूर करने के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जौ में बहुत ज़्यादा फ़ाइबर होते हैं और इसके 1 कप में 2 ग्राम इनसोल्यूबल जबकि 2 ग्राम सोल्यूबल फ़ाइबर मौजूद होता है। जो इनसोल्यूबल फ़ाइबर होता है वो खाने को बहुत जल्द मैदे की आंतों तक पहुंचा देता है, जबकि फ़ाइबर की जो दूसरी किस्म होती है जिसको हम सोल्यूबल कह रहे हैं वो पानी के अंदर हल होता है और एक जेल टाइप का मटेरियल बना देता है और ये कब्ज़ के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। चावल किसको नहीं पसंद होते, हर कोई चावल खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है। और एक तहकीक के मुताबिक जो लोग बहुत ज़्यादा चावल खाने के आदी होते हैं इनमें कब्ज़ का ख़तरा 41% तक कम हो जाता है। इसकी अभी तक कोई वाज़ेह वजह तो नहीं है, लेकिन चावल में भी फ़ाइबर्स होते हैं और ये कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। पालक में सिर्फ फ़ाइबर ही नहीं होते बल्कि इसमें मैग्नीशियम भी होते हैं और बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हैं और ये एक बेहतरीन ज़रिया है फ़ाइबर लेने का, मैग्नीशियम लेने का। और इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे आंतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और ये भी कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। बीज में निशास्ता पाया जाता है जो कि आंतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक कब्ज़ कुशा का काम करता है, जबकि ग़िज़ाई नाली में जो बैक्टीरिया होते हैं उनके तवाज़ुन को भी ये बरकरार रखता है। अगर हम इनका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पेट में गैस और इससे फूलने जैसे मसाइल का बाइस बन सकता है। तो आपने एक मुनासिब मिक़दार में बीज का इस्तेमाल करना है ताकि आपको जो कब्ज़ की शिकायत है वो आपकी ख़त्म हो जाए। दही में प्रोबायोटिक्स
या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा मिक़दार पाई जाती है और ये हमारे मैदे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे साबित होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पनीर इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आपको कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, तो फिर आप उसका मुतबादिल दही इस्तेमाल करें, क्योंकि दही के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्दी बैक्टीरियाज़ होते हैं जो कि हमारी मैदे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, हमारे निज़ाम को बहुत ज़्यादा बेहतर बना रहे होते हैं और आंतों की कारकर्दगी को भी बेहतर बनाते हैं। नाश्ता ये कोई फ़ूड तो नहीं है, लेकिन ये दिन की पहली ग़िज़ा होती है जो कि मैदे और आंतों के काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ख़ास तौर पर जो आंतों की सरगर्मियाँ होती हैं वो सुबह के वक्त अरूज पर होती हैं और जब हम नाश्ता करते हैं तो फिर ये सब कुछ बैलेंस में आ जाता है और जो कब्ज़ का ख़तरा है वो भी कम हो जाता है। तो आपने ऐसा नाश्ता लेना है जो कि फ़ाइबर से भरपूर हो, जैसे कि माल्टे हो गए, मतलब फ्रूट्स आपने अपनी डाइट में शामिल करने हैं और सब्ज़ियां वगैरह ऐसी शामिल करनी है जो कि फ़ाइबर से भरपूर हो। और आप जितना हो सके सुबह के वक्त आप दही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज़ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारी सेहत के लिए। और अगर हम बात करें एक सुपर फ्रूट के बारे में जो कि आपको डॉक्टर की पहुंच से बहुत दूर रखता है, आपको बहुत सी बीमारियों से बचा भी लेता है। जी बिल्कुल, मैं सेब के बारे में ही बात कर रही हूँ। अगर आप डेली सुबह को या फिर आप रात को सोने से पहले एक सेब खा लें तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। आप जो कब्ज़ हो रही है इसका ख़तरा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां कब्ज़ से ही जन्म ले रही होती हैं। आपको कब्ज़ हो रही है तो फिर आपको डायबिटीज़ हो जाती है, बहुत सी और बीमारियां लग जाती हैं। तो जितना हो सके अपनी डाइट का ख्याल रखें ताकि आप इन जो भी भयानक और ख़तरनाक बीमारियां इनसे आप बच सकें।